दोस्तों सुनिए बहुत ध्यान से। ये मैं नहीं, आपका अपना चैनल ज्ञान कोच आपसे कह रहा है। अगर तुम अपनी बात मनवाने के लिए आवाज ऊंची करने लगो तो एक बात समझ लेना, तुम जीत नहीं रहे, तुम हार की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि इस दुनिया में राज आवाज करने वाले नहीं करते, राज उनके करते हैं जो अपनी सोच को साध कर रखते हैं। आज के समय में लड़ना सबसे आसान काम है, लेकिन बिना लड़े, बिना डराए, बिना किसी का अपमान किए अगर तुम अपनी बात मनवा सको तो समझो यही असली कला है। और यही वो कला है जो चाणक्य ने सिखाई थी। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी जीभ पर काबू नहीं रख सकता वो दुनिया की किसी भी चीज पर काबू नहीं रख सकता। लोग अक्सर समझते हैं कि चालाकी का मतलब होता है झूठ बोलना, धोखा देना या फिर सामने वाले को मूर्ख बनाना, लेकिन असली चतुराई झूठ में कभी नहीं होती। असली चतुराई होती है सच को सही समय पर और सही अंदाज में कहना। क्योंकि अगर तुम हर सच सीधे सामने वाले के मुंह पर दे मारोगे तो तुम ईमानदार जरूर हो जाओगे, लेकिन बुद्धिमान नहीं बन पाओगे। और अगर तुम हर सच को दफना कर रख दोगे तो भले ही तुम फिलहाल सुरक्षित रहो, लेकिन स्थायी तौर पर टिक नहीं पाओगे। चाणक्य की नीति हमेशा इन दो चरम सीमाओं के बीच का रास्ता दिखाती है। उनका पहला नियम है कि बात करने से पहले सामने वाले की स्थिति को भली भांति समझो। यह नियम सिर्फ बोलने की कला नहीं है, बल्कि ये तुम्हें मनुष्य के मन को पढ़ना सिखाता है। क्योंकि शब्द तो वही होते हैं, लेकिन वे किसके सामने बोले जा रहे हैं यही तय करता है कि वे मरहम बनेंगे या फिर गहरे जख्म देंगे। जो बिना ये समझे बोलता है कि सामने वाला डर में है या घमंड में चूर है या फिर किसी बेहद असुरक्षा की स्थिति से गुजर रहा है, वो सही बात को भी गलत साबित कर देता है। कई बार संदेश तो सही होता है, लेकिन उसे सुनने वाला मन तैयार नहीं होता, तो फिर संदेश बेअसर हो जाता है। चाणक्य जानते थे कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, कोई डर में जी रहा होता है तो कोई अपने अहंकार के कवच में बंद होता है। इसलिए वे कहते थे कि डरे हुए इंसान के सामने सीधा सच मत रखो, बल्कि पहले उसे सुरक्षा का एहसास कराओ। क्योंकि डर में डूबा हुआ इंसान सच नहीं देख पाता, वो तो हर तरफ केवल खतरा ही देखता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति के सामने सीधा सच रखेंगे तो वो उसे हल नहीं बल्कि एक नया हमला मान लेगा। उसके लिए पहले शांति चाहिए, फिर सच्चाई। इसी तरह घमंडी व्यक्ति से अगर सीधा टकराओगे तो वो और अकड़ जाएगा। पहले उसके अहंकार को थोड़ा सा संतोष दो, उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करो, तभी जाकर तुम्हारी बात उसके अंदर दाखिल हो पाएगी। वहीं आलसी व्यक्ति को कभी आदेश मत दो, क्योंकि आलसी आदेश से नहीं बल्कि ये सोचकर चलता है कि वो जरूरी है। उसे लगने दो कि उसके बिना काम अधूरा रहेगा। चाणक्य कहते थे कि हर व्यक्ति के लिए एक ही भाषा काफी नहीं होती, तुम्हें कहने की दिशा बदलनी आनी चाहिए। किसी को पहले सुरक्षा चाहिए तो किसी को पहले सम्मान, यही असली बुद्धिमानी है। दूसरा नियम यह है कि अपनी बात को कभी आदेश की तरह मत पेश करो, क्योंकि आदेश देने वाला हमेशा विरोध खड़ा करता है, लेकिन सुझाव देने वाला सहयोगी बन जाता है। अगर तुम कहते हो ऐसा ही होगा तो सामने वाला या तो झुकेगा या टकराएगा, लेकिन अगर तुम कहोगे शायद ऐसा करना बेहतर रहेगा तो वही बात उसके अपने दिमाग की बात बन जाती है। चाणक्य तो यहाँ तक कहते हैं कि बुद्धिमान वो है जो अपनी बात दूसरे के मुंह से कहलवा ले। तीसरा नियम बहुत जरूरी है कि हर बहस को अपना अंतिम युद्ध मत बनाओ। ये सिर्फ बहस की सलाह नहीं है, बल्कि जीने की एक बहुत बड़ी नीति है। बहुत से लोग बहस जीत लेते हैं मगर जीवन हार जाते हैं, और बहुत से लोग चुप रहकर पूरी स्थिति को जीत लेते हैं। जब सामने वाला क्रोध या भावनाओं में डूबा हो उस समय तर्क देना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि क्रोध तुम्हारे तर्क को ईंधन की तरह जला देगा और बहस आग की तरह फैलती चली जाएगी। चाणक्य कहते थे उस समय मौन ही सबसे बड़ा शस्त्र है। मौन का मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि यह है कि तुमने क्रोध को बिना ईंधन दिए उसे खुद ही बुझ जाने दिया, क्योंकि क्रोध अपने आप थक जाता है। जब भावनाएं ठंडी हो जाएं तभी बातों का असर होता है। चौथा नियम है कि अपनी ताकत कभी बोलकर मत दिखाओ, बल्कि उसे महसूस करवाओ। जो बार बार कहता है मैं यह कर सकता हूँ, वो भले ही बहादुर लगे, लेकिन जो बिना बोले परिस्थिति बदल देता है वही असली खतरनाक होता है। चाणक्य कहते हैं सिंह कभी अपनी ताकत के बारे में दहाड़ कर नहीं बताता, उसकी चाल ही काफी होती है। पांचवा नियम सबसे सूक्ष्म है कि हर बात को तुरंत कहना जरूरी नहीं है। कई बार सही बात भी गलत समय पर कही जाए तो वह गलत ही मानी जाती है। समय पर कही गई हल्की सी बात भारी पड़ती है और गलत समय पर कही गई सबसे भारी बात बेअसर हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि तुम्हें यह ज्ञान होना चाहिए कि क्या कहना है, किससे कहना है और कब पूरी तरह चुप रहना ही बेहतर है। जो रहस्य तुम्हारे भीतर सुरक्षित है वह तुम्हारी ताकत है, और जो जुबान पर आ गया वह तुम्हारी कमजोरी बन जाता है। छठा नियम बहुत व्यावहारिक है कि सामने वाले को पीछे हटने का हमेशा कोई न कोई सम्मानजनक रास्ता दो। यदि तुमने किसी को चारों तरफ से घेर दिया तो वह समझदारी से नहीं बल्कि डर से फैसला लेगा, और डर से लिया गया फैसला कभी टिकता नहीं है। वो हर समय बदले का मौका ढूंढता रहेगा। जिसे तुमने सम्मान के साथ पीछे हटने का रास्ता दे दिया उसने मन ही मन तुम्हारी बात मान ली। और सातवां और अंतिम नियम है कि खुद को शांत रखना सबसे बड़ी चाल है। जो शांत रहता है वो साफ सोचता है, और जो साफ सोचता है वो कभी गलत शब्द नहीं बोलता और न ही अनावश्यक झगड़े खड़े करता है। चाणक्य की असली चाल यही है कि कम बोलो, धीरे चलो, लेकिन अपनी स्थिति इतनी ठोस बना लो कि बिना चिल्लाए, बिना लड़े लोग खुद ही तुम्हारी बात मानने को मजबूर हो जाएं।
धन्यवाद।